हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए आज का आर्टिकल करें। आज का आर्टिकल उस दुखद घटना के बारे में है जो अभी हम सब सोशल मीडिया के अलग अलग पेजेस पे लगातार देख रहे हैं और उन सभी विक्टिम्स के साथ हम सबकी जो है वो सहानुभूतियाँ हैं। यहाँ पर वर्ड एक सिंपैथी नहीं, एम्पैथी की ज़रूरत है। वो उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी, अगर उसको हम एक सेकंड के लिए भी अपने दर्द की तरह समझ लें तो शायद वो दहशत, वो भय, वो ज़िंदगी भर का जो एक गम है वो हम महसूस कर पाएंगे ये। लेकिन इसी समय अपना संयम, आक्रोश में किसी भी चीज़ पर एक गलत जो है वो स्टेटमेंट या गलत किसी प्रकार का पोस्ट वो चीज़ें और ख़राब कर सकता है। हमें बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इन सारी चीज़ों को हैंडल करना होगा। इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल आज का है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज आर्टिकल। यूनिटी एंड रिजॉल्व। इस ये जो एक क्षण है इसमें हम सबको यूनाइट रहने की बहुत ज़रूरत है। एंड रिजॉल्व, और इस समस्या को रिजॉल्व यानी इसका समाधान ढूंढने की भी ज़रूरत है। इंडिया मस्ट रिमेन, भारत को ज़रूरत है रहने की फर्म, एकदम ठोस एंड फोकस्ड इन द फेस ऑफ टेरर। आतंक के इस समय में हमें बहुत ही ठोस और फोकस रहने की ज़रूरत है कि ध्यान मेन मुद्दे से कहीं दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट ना हो। द मैसेकर का मतलब होता है कत्लेआम, नरसंहार, हत्याकांड। दैट इज कॉल्ड मैसेकर ऑफ 26 पीपल। ये जो 26 लोगों की एक नर हत्या हुई है, मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज़्यादातर टूरिस्ट, जो मोस्ट ऑफ देम टूरिस्ट इन पहलगाम कश्मीर में जो एक जगह है, बाय इस्लामिस्ट टेररिस्ट हैज़। इस घटना ने जो यहाँ पर है, हैज़ जॉल्टेड, हिला कर रख दिया है, द कॉन्सियंस, जो अंतरात्मा है, ऑफ द नेशन, राष्ट्र की आत्मा को हिला कर रख दिया है, एंड द वर्ल्ड, और साथ ही साथ विश्व की भी। इट इज़ अ ट्रेजिक रिमाइंडर, ये एक बहुत ही दुखद रिमाइंडर है, याद दिलाने वाली घटना, ट्रेजिक रिमाइंडर ऑफ द कॉन्स्टेंट, जो लगातार थ्रेट ऑफ टेररिज्म, जो आतंकवाद का भय है, उसको फिर से याद दिलाया है। ट्रेजिक विच स्ट्राइक, ये आतंकवाद विच स्ट्राइक्स विदाउट वार्निंग, जो बिना किसी चेतावनी के प्रहार करता है एट इनोसेंट सिविलियंस, और इनोसेंट सिविलियंस पर। द माइंड नंबिंग, दिमाग को शून्य कर देने वाला रिपोर्ट्स, जो ये रिपोर्ट्स आई हैं ऑफ द अटैकर्स की, आइडेंटिफाइंग, जो पहचान कर रहे थे पहले विक्टिम्स, जो पीड़ित हैं उनकी, बाय रिलीजन, उनका धर्म पूछकर, बिफोर एग्जीक्यूटिंग देम, उनको मारने से पहले, एट क्लोज रेंज मार्क, ये जो एकदम क्लोज रेंज, सर पे बंदूक तान के पहले धर्म पूछा और फिर उनको एग्जीक्यूट किया। अ न्यू लो, ये और नीचे आ गया है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जो पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, उस आतंक का ये लोएस्ट पॉइंट है। होम मिनिस्टर अमित शाह, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने हु विजिटेड द अटैक साइट, जो उस जगह पर भी गए, असर्टेड, उन्होंने जोर देकर कहा दैट कि भारत वोंट बेंड टू टेररिज्म, जो भारत आतंक के समक्ष घुटने नहीं टेकेगा, वोंट बेंड नहीं झुकेगा। वाइल, जबकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी curtailed, shorten his visit, उन्होंने अपना विजिट जो है वो शॉर्टन किया टू सऊदी अरबिया, जो सऊदी अरबिया गए हुए थे, टू रिटर्न टू न्यू दिल्ली, कि वो देश वापस आ जाएं। जब ये घटना घटी तो वो सऊदी अरबिया गए हुए थे, वहाँ से वो उन्होंने अपना दौरा शॉर्ट किया और वापस आए। इंडिया मस्ट स्पीक, भारत को बोलना चाहिए इन वन वॉइस, एक आवाज़ में, इन दिस पीरियड ऑफ नेशनल कैलामिटी, ये एक राष्ट्रीय आपदा है और इसमें हम अपने जाति धर्म सब छोड़कर एक वॉइस में हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। इट इज़ इम्पेरेटिव, ये अनिवार्य है, टू अवॉइड
imperative to avoid internal divisions. अभी आंतरिक जो हम बट गए, internal division that could जो कर सकता है threaten social cohesion, जो एक हमारा सामाजिक जो कोहेजन एक दूसरे से जुड़कर जो एक हम तालमेल होता है वो भी बिगड़ सकता है अगर अभी हम इंटरनली डिवाइड हुए तो। द यूनिटी ऑफ द इंडियन, जो इंडियन की अभी यूनिटी है, पीपल इज द मोस्ट पोटेंट, वो सबसे जो है ताकतवर, पोटेंट एंटीडोट, काट, एंटीडोट किसी भी चीज का जो काट होता है, तो पोटेंट ताकतवर काट है टू टेरर, आतंक, इंस्टिगेटेड जिसको भड़काता है, फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। यहाँ पर अक्रॉस द बॉर्डर यूज किया गया है पाकिस्तान के लिए। अगर हम एकजुट रहें, वही तो वो चाहते हैं कि हम डिवाइड हो जाएं और फिर हमारे इंटरनल इशू और जो है एग्रेवेट कर जाएं। तो हमें एक यूनिटी में रहना है और यही जो है वो टेरर के खिलाफ एक बहुत ही ताकतवर काट है। अमिड द हॉरर, इस हॉरर के बीच अ लोकल मुस्लिम मैन ट्राइड टू शील्ड, एक वहाँ के लोकल जो मुस्लिम मैन था उसने शील्ड किया, कवच की तरह खड़ा रहा, शील्ड बचाव करना द टूरिस्ट का, बट लॉस्ट हिज ओन लाइफ, लेकिन वो खुद उसने अपनी जिंदगी खो दी इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में। वाइड स्प्रेड, जो बहुत वाइड स्प्रेड, जो दूर दूर तक अब फैल गया है, प्रोटेस्ट अक्रॉस कश्मीर में फॉलोइंग द इंसिडेंट, इस घटना के बाद ऑल्सो सिग्नल्ड, ये भी एक संकेत दे रहा है किस चीज़ का, रिजेक्शन ऑफ सच वायलेंस, इस तरह की किसी भी हिंसा को रिजेक्ट करते हैं वहाँ के लोग, बाय ऑर्डिनरी सिटीजन, जो वहाँ के जनसाधारण हैं। द विक्टिम्स हेल फ्रॉम, विक्टिम जो थे वो आए थे ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से, रिफ्लेक्टिंग, ये दर्शाता है द डाइवर्सिटी, विभिन्नता ऑफ दोज, उन लोगों का, हु वर, जो ड्रॉन टू कश्मीर, जो कश्मीर की तरफ खिंच कर आए थे, एज इट री इमर्ज, क्योंकि कश्मीर अब री इमर्ज हो रहा है, फिर री इमर्ज उभर रहा है एज अ फेवर्ड, जिसको लोग फेवर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, फेवर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यानी अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो विक्टिम्स हैं वो अलग अलग राज्यों से आए थे। इससे ये पता चलता है कि कश्मीर जो है एक फेवर्ड डेस्टिनेशन बन रहा है, टूरिस्ट स्पॉट की तरह। इस अटैक ने हैज डिस्ट्रप्टेड, ने बाधित कर दिया है, नॉट जस्ट लाइव्स, ना सिर्फ जिंदगियां, बट ऑल्सो लाइवलीहुड्स, बल्कि जीविका को भी, जीवन को भी और जीविका को भी, इन अ रीजन, एक ऐसा क्षेत्र इकोनॉमिकली जो आर्थिक रूप से डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म, जो वहाँ का एक बहुत बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट है वो टूरिज्म है। वहाँ पर लोग टूरिस्ट से अलग अलग जो गतिविधियाँ हैं उसी से मेन अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। न्यू दिल्लीज रिस्पॉन्स मस्ट एड्रेस द पीपल ऑफ कश्मीर, न्यू दिल्ली को रिस्पॉन्स मस्ट एड्रेस, वहाँ पर एड्रेस करना चाहिए द पीपल ऑफ कश्मीर, कश्मीर के लोगों को संबोधित करना चाहिए। द ब्रॉडर इंडियन पब्लिक, जो एक बहुत, अब जो हमारा भारतीय जो एक प्रजा जन का जो एक बहुत विस्तृत जो दायरा है, पाकिस्तान एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और इंटरनेशनल कम्युनिटी सिंस 2019 से इंडिया हैज़ फॉलोड अ न्यू पॉलिसी अप्रोच इन कश्मीर में एक नई पॉलिसी का जो है वो रवैया, अप्रोच अपना रहा था, भारत अपना रहा है, स्ट्रेंथनिंग और मजबूत कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी को पुख्ता कर रहा है, टू इंटीग्रेट द रीजन, उसको इंटीग्रेट यानी यूनाइट करने के लिए मोर क्लोजली और करीब से विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी देशों से कश्मीर अलग थलग ना रहे, वो भी जुड़े और मेन हमारी इंडिया से जुड़ा रहे, वो इसके लिए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी
को पुख्ता किया जा रहा था। येट द ब्रॉडर ग्लोबल इन्वायरमेंट हैज़ ग्रोन मोर वॉलेटाइल। हालांकि जो विश्व का वैश्विक जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही वॉलेटाइल हो गया है। वॉलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील। विद इंटरनल, और किस चीज़ से हो गया है? विद इंटरनल स्टेबिलिटी, एक तो अंदरूनी जो हमारी इंस्टेबिलिटी है, और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं ऑन द राइज। रशिया यूक्रेन, इजराइल पैलेस्टीन, सब ये भी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, इससे भी कोई भी अछूता नहीं रह पाता। अगर हम ग्लोबल अब उस पे स्तर पे बात करें तो नाउ इट इज़ वेरी हार्ड टू से इफ समथिंग हैपनिंग समवेयर एल्स एंड यू आर जस्ट नॉट गेटिंग अफेक्टेड। अब नहीं है, अब हर चीज़ का इफेक्ट हर जगह हो रहा है। दिस इज द ग्लोबल सिनेरियो। इंडिया स्ट्रेटजी मस्ट बी गाइडेड। भारत की जो नीतियां होनी चाहिए गाइडेड बाय रियलिज्म, वो हकीकत पर होनी चाहिए। रियलिज्म ग्राउंडेड इन नेशनल इंटरेस्ट, और उसका आधार जो होना चाहिए वो होना चाहिए देश के हित में। एंड डिवॉइड ऑफ, और दूर होना चाहिए किसी भी एम्प्टी रेटोरिक, सिर्फ वाकपटुता में नहीं होना चाहिए एज इट सीक्स टू आइसोलेट पाकिस्तान। अगर हम अभी इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो कोई भी जो एक निजी हित है उससे ज़्यादा बड़ा देश का हित है। तो अभी किसी भी प्रकार की कोई भी जो है वो हितबाजी वाली बात नहीं होनी चाहिए, और सिर्फ एम्प्टी बातें ना हो। जब हम आइसोलेट कर रहे हैं पाकिस्तान को, हुज एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म इज प्रेडिक्टेड, जिसका जो टेररिज्म भेजता है वो पहले से ही प्रेडिक्टेड है ऑन द टू नेशंस थ्योरी एंड हिंदू मुस्लिम हॉस्टिलिटी। वो आधार क्या है उसका? हिंदू मुस्लिम हॉस्टिलिटी, इस चीज़ को वो पॉइंट बनाकर रखता है। और टू नेशन जो थ्योरी है, जो विभाजन के बाद जो हम दो जगह पे हुए, दैट इज द मेन थिंग। द नेशनल रिजॉल्व मस्ट बी फर्म। जो देश का रिजॉल्व है, जो दृढ़ निश्चय है, वो बिल्कुल फर्म रहना चाहिए एंड फोकस्ड होना चाहिए इन द फेस ऑफ टेरर, इस आतंक के सामने। एज द गवर्नमेंट डज एवरीथिंग, गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ कर रही है, एवरीथिंग पॉसिबल टू स्विफ्टली ब्रिंग की बड़ी तेजी से लाया जाए परपेट्रेटर्स जिन्होंने ये किया है टू जस्टिस, न्याय के सामने। अब अगर हम इसको पढ़ें तो 2 पैरा में है। फर्स्ट पैरा में घटना के बारे में बताया, और ये भी कहा कि कैसे इस घड़ी में हम सबको यूनाइट रहना है। और दूसरे में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अभी जो सिनेरियो है नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द एंटायर वर्ल्ड इज़ वेरी वॉलेटाइल। सो इसमें हम थोड़ा अपने इंटरनल मुद्दों को जो है यूनाइट करके रखें, और गवर्नमेंट का क्या स्टैंड होना चाहिए, ये इसी पे दूसरा पैरा जो है वो रोशनी डाल रहा है। नाउ अब हम थोड़ा देखें कि हमारे पास इसमें वर्ड कौन कौन से आए हैं। सो लेट्स सी। हालांकि घटना तो बहुत दुखद है और सब का दिल दहल गया है, और फ़ोन पे जब हम देखकर हमारी ये कंडीशन है तो जिस पे वो गुजरी होगी उनको क्या, उनके साथ क्या हुआ होगा, ये तो सोच पाना भी जो है वो बहुत मुश्किल है। लेट्स सी द वर्ड्स। जॉल्ट, हिला देना। टू शेक, शॉक समवन वॉयलेंटली, पूरी तरह से एकदम हिला कर रख देना। कॉन्सियंस, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, अंतरात्मा, गलत है या सही है इसका, इस चीज़ का एहसास होना, दैट इज कॉल्ड कॉन्सियंस। कैलामिटी, दैट इज डिजास्टर या कैटेस्ट्रॉफ, विपदा। कर्टेल, टू कट शॉर्ट समथिंग, किसी चीज़ को छोटा करना। इम्पेरेटिव, नेसेसरी ड्यूटी, अनिवार्य। इंस्टिगेट, टू प्रोवोक और इनकरेज, किसी को भड़काना। वॉलेटाइल, अनप्रिडिक्टेबल और चेंजेबल क्विकली। वॉलेटाइल, परिवर्तनशील। रेटोरिक, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग, वाक्पटुता। प्रेडिकेट, टू असर्ट और अफर्म, बताना।
और परपेट्रेटर रॉन्ग डूअर मिसकरेंट जो करते हैं गलत काम, और एंटीडोट दैट इज काउंटर टर्म अश्योर जो किसी चीज़ को काउंटर करता है, दैट इज कॉल्ड एंटीडोट। सारे वर्ड्स हैं। अब ज़रा हम क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चन में आज हमारे पास क्वेश्चन आया है। अब धीरे धीरे हम जो क्वेश्चंस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना पढ़े आप पढ़ें, और अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जिसने भी ये लिखा है हम इसको पैसेज मानकर चलते हैं, और यहाँ पर हम एडिटर की बजाय, एडिटोरियल पेज है तो एडिटर की बजाय हम ऑथर का यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज द अंडरलाइंग छिपा हुआ टोन ऑफ द ऑथर इन दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल में जो बार बार जो ऑथर का एक अंडरलाइंग टोन है, यानी कि जो वो कहना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। समटाइम इट हैपन दैट व्हाट वी वांट टू से वी डोंट से वेरी असर्टिवली, वी जस्ट गिव यू हिंट हियर एंड देयर, कि बस हम एक संकेत देते हैं। तो क्या संकेत दिया है? The author emphasizes the importance of avoiding internal division। क्या ऑथर ये कह रहा है कि हमें अपने इंटरनल डिवीजन को जो है वो अवॉइड करना चाहिए, एंड फोकसिंग ऑन कॉम्बैटिंग एक्सटर्नल टेररिज्म, और जो बाहरी हमारे पास एक्सटर्नल टेररिज्म है उससे कॉम्बैट करना चाहिए। हाँ, ये तो है। और देखें हम, द ऑथर इनकरेजेस डिवीजन विद इन द नेशन टू स्ट्रेंथन इट डिफेंस। ऑथर इनकरेज कर रहा है डिवीजन को विद इन द नेशन। नो, दिस इज नॉट। द ऑथर सजेस्ट दैट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन इंडिया आर द प्राइमरी कॉज ऑफ टेररिज्म। नो। एंड द ऑथर एडवोकेट्स फॉर कोऑपरेशन विद पाकिस्तान। नो। सो आंसर इज ए। द ऑथर एम्फेसाइजेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग। ऑथर जो बार बार कह रहे हैं कि टोन ऑथर का ये है कि इंटरनल डिवीजन को थोड़ा अवॉइड करिए और फोकस करिए अभी टेररिज्म से लड़ने के लिए। कई बार ऑथर ने हियर और देयर ये हिंट दिया कि, और टाइटल भी था यूनिटी एंड रिजॉल्व। यूनिटी यानी कि एकजुट रहें, और रिजॉल्व यानी कि दृढ़ निश्चय रहें। तो इसी से पता चलता है कि टोन यही है। How has the economy of the region been affected by the attack in पहलगाम। ये जो अटैक हुआ है इससे वहाँ की इकोनॉमी कैसे प्रभावित होगी। तो अगर हम दोबारा ना भी पढ़ें तो हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने आर्टिकल पढ़ते वक्त और आर्टिकल पढ़ते वक्त सिर्फ आँखों को ना पढ़ाएं, थोड़ा बोलें, थोड़ा दिमाग को भी यूज़ होने दें कि भाई वहाँ की जो लाइवलीहुड है वो टूरिज्म पे ही बेस्ड है, और अब इतना बड़ा अटैक हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि टूरिज्म थोड़ा डिस्टर्ब होगा, और लोगों को थोड़ा सा तो एक फियर फैक्टर होगा, तो लाइवलीहुड उनका इस तरह से अफेक्ट होगा क्योंकि टूरिज्म कम हो जाएगा। द अटैक हैज़ रिजल्टेड इन एन इकोनॉमिक बूम। नो। The attack has disrupted both life and livelihood, particularly in the tourism sector. Yes, this can be. The attack has had minimal impact on the regional economy. नहीं, ये तो क्वेश्चन के ही अगेंस्ट चला गया। And the attack has shifted the region economy towards agriculture. ये इस पैसेज में कुछ कहा नहीं गया। आंसर इज बी। अगला पूछा है, व्हाट इज इंडियाज न्यू पॉलिसी अप्रोच इन कश्मीर सिंस 2019 टू इंटीग्रेट द रीजन विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। कश्मीर को भारत से और बेहतर जोड़ने के लिए, जो कश्मीर ऑलरेडी भारत का एक अंग है और वो अलग ना रहे, वो भी इंडिया से जुड़े, इसके लिए क्या जो है कदम, न्यू अप्रोच क्या जो है गवर्नमेंट यूज़ कर रही थी। तो पैसेज जब नहीं भी पढ़े तो हमें आंसर पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पे बहुत काम कर रही थी। टू इंक्रीज मिलिट्री प्रेजेंस एंड मेंटेन अ स्ट्रिक्टर सर्विलियंस रिजीम, ये ऐसा पैसेज में नहीं बोला है। टू इनकरेज इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट इन कश्मीर डेवलपमेंट, ये भी नहीं कहा है। टू डिक्रीज लोकल ऑटोनॉमी एंड इम्पोज अ यूनिफॉर्म कल्चर फ्रेमवर्क अक्रॉस द रीजन, ऐसा तो नहीं पैसेज में कोई बात की गई है।
to strengthen infrastructure and connectivity to integrate the region more closely with the rest of India. Yes, answer is D. तो अगर आप ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आंसर, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि, और देखिए एक मैक्सिम है कि बिल्ड कैसल इन द एयर, ख्याली पुलाव पकाते रहिए, कोई इशू नहीं है, बट in reality if you want to do work for any exam then solving the RCs are very important. चाहे वो SSC का एग्जाम दे रहे हो या आप कैट का एग्जाम दे रहे हो, टफनेस लेवल अलग अलग होती है और ये 1-2 दिन में नहीं होता, इट नीड्स लॉट ऑफ टाइम. तो इस तरह से जब हम पैसेज पढ़ लेते हैं और हमें समझ में आ जाता है कि ये आर्टिकल या ये पैसेज किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, क्या कहना चाहता है, तो फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना टफ नहीं होता है. बट फॉर दैट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड बाय माइंड एंड बाय हार्ट बोथ, देन ओनली यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजली. नाउ लेट्स सी जो हमारे पास जो सिनोनिम एंटोनिम है वो क्या है. तो आज जो हमारे पास वन वर्ड आया है, समथिंग दैट इज अनस्टेबल लाइकली टू चेंज सडनली. कोई चीज़ अगर अस्थिर है और उसके बदलने के जो है बहुत संभावनाएं हैं तो उसे हम कहेंगे वॉलेटाइल. वॉलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील. देखिए ट्रेजिक दुखद, हॉस्टाइल शत्रु, एंड रेटोरिक वाक्पटुता, तो चेंज से रिलेटेड वॉलेटाइल वर्ड. इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना, रिड्यूस कम करना, प्रोवोक भड़काना, सूद शांत करना, डिस्करेज हतोत्साहित करना. तो आंसर इज बी, प्रोवोक. एंड परपेट्रेटर दैट इज जिन्होंने किया हो. तो एंटोनिम ढूंढना है. एंटीडोट काट, कोई मतलब नहीं है. पावरफुल कोई मतलब नहीं है. कल्प्रिट तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो साइनोनिम वर्ड है. और इनोसेंट, यस, जिसकी कोई गलती नहीं थी, इनोसेंट, वो ऑपोजिट वर्ड है. एरर डिटेक्शन में देखें, द विक्टिम्स इंक्लूडेड देम. अब ये देम नहीं, यहाँ पर इंक्लूडेड दोज, क्योंकि देम तो हम तब यूज करेंगे ना जब हम किसी प्रोनाउन के नाउन के बारे में बात कर रहे हो. यहाँ पर तो हम विक्टिम्स अलग हैं, उनके अलावा दोज इंक्लूडेड, तो दोज जो उसमें शामिल थे, दोज हु वर ट्रैवलिंग टू कश्मीर फॉर वेकेशन एंड हैड नो कनेक्शन टू लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स. यहाँ पर देम की जगह दोज आएगा. आज हम क्लोज टेस्ट की जगह आपके लिए पैराजम्बल लेके आए हैं. पैराजम्बल करने के अलग अलग, हालांकि मैं पहला सेंटेंस बोलूँ तो ट्रिक नहीं होती है, रीडिंग स्किल होती है, बट अगर आप उससे ट्रिक वर्ड यूज़ करना चाहें तो कर लीजिए. ट्रिक इज दिस कि पहली बात तो सेंटेंस का आपको स्टार्टिंग कहाँ से होगा अगर आप ये ढूंढ लेते हैं, और एंड कहाँ से होगा ये ढूंढ लेते हैं, तो दिस कैन बी वन ट्रिक. नंबर 2, अगर आपको पेयर बनाना आता है तो पेयर बना सकते हैं, वरना फिर आप अपनी रीडिंग स्किल का यूज़ करिए. हालांकि बहुत जल्दी हम पैराजम्बल पर एक वीडियो बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, सो यू कैन वेट फॉर दैट. अब हम यहाँ पर ज़रा देखें कि पहले चारों सेंटेंस का पढ़ लेना चाहिए. तो द टारगेटेड किलिंग ऑफ टूरिस्ट इन पहलगाम रिफ्लेक्ट्स अ न्यू लॉ इन द प्लेबुक ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. यहाँ पर एक अटैक के बारे में बताया जा रहा है जो टूरिस्ट पे हुआ है पहलगाम में. दूसरा, इंडिया मस्ट रिस्पॉन्ड विद यूनिटी नॉट इंटरनल स्ट्राइफ टू कन्फ्रंट दिस ऑर्केस्ट्रेट ब्रूटैलिटी. अब अगर ये सेकेंड लाइन अगर इसी के बारे में है तो एक बात तो तय हो गई कि इसके बाद ही ये आएगा, यानी पी के बाद ही ओ आएगा, क्योंकि इसी के बारे में बात कर रहा है. द विक्टिम्स hailed from across India drawn to Kashmir as it regained its place on the tourist map. यानी यहाँ पर भी ये जो विक्टिम है, अब ये अटैक हुआ उसके बाद ही हुआ, तो यानी कि आर भी उसके बाद आएगा. The attack struck at both life and livelihood, devastating a region economically reliant on. और ये भी उसी अटैक के बारे में बात कर रहा है, यानी ये भी उसके बारे में आएगा. तो ये तो तय हो गया कि स्टार्ट पी से होगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी है, ये सारी जो घटनाएं हैं वो उसके बाद हुई हैं, यानी पी से स्टार्ट होगा. अब हमारे पास पी से 2 ऑप्शन है, एक पी के बाद आर है और एक पी के बाद क्यू है.
तो ज़रा हम देखें कि अगर हम एंड वाला सेंटेंस ढूंढें तो, या अगर हम पी के बाद वाला सेंटेंस ढूंढें तो पहला ये है द टारगेटेड किलिंग। अब हमारे पास एक ओ है, इंडिया मस्ट रिस्पॉन्ड, और दूसरा हमारे पास पी के बाद आर है, द विक्टिम हेल्ड फ्रॉम। तो ये अगर इसके बाद अटैक के जस्ट बाद अगर हम विक्टिम्स की बात करें तो ये ज़्यादा बेटर होगा, यानी कि PRSQ आंसर होना चाहिए, PRSQ। और Q पे अगर हम ख़त्म करें, क्योंकि Q ही लास्ट में जो रिजॉर्ट है वो लास्ट है। पैराजम्बल ऐसे ही सॉल्व करते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट कौन सा होगा और फिर पेयर बनाना सीख लीजिए। अगर एक बार आपने फर्स्ट, और फर्स्ट जो होता है वो बाकी तीन का एक इंट्रोडक्शन होता है, बट यस ये ट्रिक तभी काम आएंगी जब दो चीज़ें होंगी। पहली बात आपका रीडिंग में इंटरेस्ट, और नंबर 2 अगर आप रीडिंग के में इंटरेस्ट लेते हैं और उसके बाद थोड़ा पैराजम्बल में प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के फिर वही होता है कि तुक्के वाली बात होती है, कभी लग गया और कभी नहीं लगा। सो जस्ट फिनिश द आर्टिकल, डू द क्वेश्चंस और सिनोनिम एंटोनिम, एंड इसको थोड़ा प्रैक्टिस में रहने दीजिए। बहुत जल्दी जो है वो किसी चीज़ से जो है वो उब जाना इज़ नॉट अ गुड साइन। सो just keep on reading newspaper and solving all the questions. Thank you. Jai Hind.